स्टडी एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं मॉडिफायर्स की कि मैथ्स में मॉडिफायर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडिफायर के बारे में एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूं कि मॉडिफायर हमारी जो मॉडलिंग प्रोसेस है उसको बहुत इजी बनाते हैं। और मैथ्स में बहुत सारे मॉडिफायर हैं और मॉडिफायर हर सॉफ्टवेयर में होते हैं। और जो माया में है वहाँ पे नॉन लीनियर के नाम से हैं और यहाँ पे मॉडिफायर के नाम से। तो मैं प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ और मैं एक बॉक्स लेता हूँ। फाइन, कुछ इतना। अभी इसमें सेगमेंट बहुत सारे हैं तो मैं सेगमेंट थोड़े कम करता हूँ, ठीक है। और मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर कॉपी किया मैंने और मैं इसमें हाइट सेगमेंट लेता हूँ थोड़ी ज़्यादा, ठीक है, कुछ इतना, ठीक है। और हम दोनों मैच पर मॉडिफायर को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जिसमें सेगमेंट ज़्यादा है उसमें कितना फ़र्क आता है और जिसमें सेगमेंट नहीं है उसमें कितना फ़र्क आता है। तो मैं इस बॉक्स को पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ बैंड मॉडिफायर। फाइन, आप बैंड सर्च करेंगे BEND तो बैंड मॉडिफायर आ जाएगा। और इसके बाद मैं इस मैच पर आऊँगा और यहाँ भी बैंड मॉडिफायर मैंने क्लिक किया। उसके बाद इस पे भी अप्लाई हो गया और यहाँ भी अप्लाई हो गया। फाइन, तो ये यहाँ पे एंगल है कि आपको कितने एंगल पर रोटेट करना है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ अभी 45, एंटर किया मैंने तो 45 पे ऐसा बैंड हुआ है ना। लेकिन जो बैंड ऐसा होना चाहिए, ये बैंड कुछ ऐसा, जो हमारी जो येलो लाइन आ रही है ऐसा बैंड होना चाहिए, लेकिन इस पर सेगमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये टिल्ट हो चुका है बस। और मैं इस मैच पर आता हूँ, मैं इस पे अप्लाई करता हूँ 45 एंगल। फाइन, आप देखेंगे कितना अच्छा बैंड हुआ है क्योंकि इसमें सेगमेंट बहुत ज़्यादा है। तो बैंड मॉडिफायर या फिर किसी भी मॉडिफायर को यूज़ करने के लिए उसमें सेगमेंट का होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप इतनी भी ज़्यादा सेगमेंट मत रखना कि आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए। आपको मीडियम सेगमेंट लेके चलना है, लेकिन यहाँ पे कोई सा भी सेगमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये सिर्फ आपको सेगमेंट का यूज़ समझाने के लिए बनाया था मैंने, और इसको डिलीट किया मैंने। और मैं इस मॉडिफायर पर आता हूँ बैंड। फाइन, तो एंगल है कि आपको कितने एंगल पे इसको बैंड करना है। अगर मैं 90 करूँगा, ठीक है, अब जैसे मैंने 90 टाइप किया यहाँ पे, ठीक है, तो ये 90 के एंगल पे बैंड हो चुका है। फाइन, जैसे ये पूरा 180 होता है ना, ठीक है, अगर 180 करूँगा तो बिल्कुल 180। फाइन, तो ये हाफ सर्कल बन गया, ठीक है। और अगर मैं 360 करूँगा तो पूरा एक, ठीक है, ये शेप हमारी बन चुकी है। तो आप देखेंगे कि हमने एक क्यूब से हमने एक सर्कल बना दिया है। और मैं इसका एंगल अभी इस वक्त 45 ही कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद है डायरेक्शन, कि आपने जो भी एंगल दिया है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ से देखता हूँ ऊपर से और मैं देखूँगा डायरेक्शन, ठीक है, ये मूव कर रहा है, यानी आप टेपर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बैंड को किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। फाइन, जैसे मैं एंगल देता हूँ अभी कुछ इतना, ठीक है। फाइन, यहाँ बीच में रखता हूँ और मैं अब यहाँ से 360 का एंगल दूंगा, ठीक है। तो देखेंगे आप ये कुछ ऐसी शेप है जो रोटेट होकर आई है। और मैं इसके बाद भी यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। फाइन, वाओ ठीक है, ठीक है। तो मैं इसकी डायरेक्शन अभी 0 रखता हूँ और मैं जो एंगल है वो मैं रखता हूँ 45। फाइन, और ये एक्सिस है कि आपको किस एक्सिस में बैंड करना है। अभी Z एक्सिस है, उसके बाद अगर Y, ठीक है, तो Y सीधा है बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं इसको, ये Y एंगल है। और ये X एक्सिस है कि आपको ये किस तरह बैंड करना है, ठीक है, ये कुछ कहते हैं इस तरह। और ये फिर हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं यहाँ से कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। और इसके बाद में Z एक्सिस ही यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर लिमिट्स कैसे काम करती हैं कि आपको बैंड
किस लिमिट तक चाहिए। फाइन, जैसे अब ये यहाँ से यहाँ तक बैंड हो रहा है पूरा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ से बैंड हो सिर्फ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा रहे और इसके बाद बैंड होना स्टार्ट करें। तो वहाँ पे लिमिट यूज़ करते हैं हम। जैसे मैंने लिमिट इफेक्ट पर क्लिक किया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिमिट को यूज़ करूँगा मैं धीरे धीरे। फाइन, जैसे अपर लिमिट है ये, फाइन, और मैं अपर लिमिट को मैंने इतना किया, ठीक है, और ये लोअर लिमिट है, ठीक है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ कि आपको किस एंगल से ये रोटेट करना है, बैंड करना है, ठीक है। अब अभी हम देखेंगे यहाँ से बहुत ज़्यादा है, देन ऊपर से बैंड बहुत ज़्यादा हो रखा है, ठीक है, इतना। और मैं अभी इसको 45 एंगल ही देता हूँ मैं इसको, और मैं लिमिट यहाँ से अगर मैं चेक करूँगा तो देखेंगे ज़्यादा बैंड हो रहा है, अगर मैं चेक करूँगा तो कम हो रहा है, ठीक है। तो मैं लिमिट की वैल्यू और इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, और मैं लोअर लिमिट पे काम करता हूँ। मैं इसको 0 रखता हूँ फिलहाल, 0, और लोअर लिमिट पे काम करता हूँ। फाइन, ठीक है, अभी भी ये लोअर लिमिट काम नहीं कर रही सही तरीके से। जैसे अगर मैं इसकी लिमिट को बढ़ाऊँ मैं, फाइन, या ये यहाँ पे आ गया। फाइन, ये जो हमारा रेड, ये फाइन, मुझे यहाँ से बैंड करना है, ठीक है, ये यहाँ से। तो मैं लोअर लिमिट को थोड़ा कम करता हूँ, इतना, ठीक है। अब ये सीधा है और मैं बैंड एंगल को इंक्रीज करूँगा, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ ऐसे काम करती है। और चाहे तो आप इसका एक्सिस भी मूव कर सकते हैं, कि जैसे सबसे अच्छा ये होता है कि मैंने गिज्मो को पकड़ा, ठीक है, और मैं लिमिट इफेक्ट को यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है, और डायरेक्शन में देता हूँ 45 एंगल, और मैं गिज्मो को अगर ऊपर लेके जाऊँगा, फाइन, तो ये कुछ इस तरह बैंड होगा। अगर मैं इसको बिल्कुल नीचे रखूँगा और अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो ये कुछ इस तरह बैंड होगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।